बॉम्बे की स्ट्रीट फूड पाव भाजी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। वैसे तो पाव भाजी हम सभी को बहुत पसंद रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बाजार जैसा घर में बनाने जाते हैं तो आधे घंटे तक उसे कंटिन्यू सब्जियों को मैश करना पड़ता है टेस्ट लाने के लिए। लेकिन ये रेसिपी के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। तो तावा वाला टेस्ट रहता है वो बिल्कुल आसानी से घर में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और स्वागत है आप सभी का रश्मि लहरे किचन में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है रेसिपी की वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इजीली टेक्निक से बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है सब्जियां। तो अपने पसंद की यहाँ पे मैंने सब्जियां ले ली है। तो गाजर, मटर, बीटरूट जरूर डालें, इसमें कलर है पाव भाजी का बहुत ही बेहतरीन आएगा। और साथ ही साथ मैंने गोभी और कैबेज भी ले लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 घंटे भिगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। तो अब हम बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में हम सारी सब्जियों को डाल देंगे और ऊपर से ना नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। अच्छी तरह से इसे 3 सीटी हम इसे लगा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज, उबले हुए आलू, लहसुन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पे जो कश्मीरी मिर्च मैंने भिगोया हुआ था 2 घंटे के लिए, उसका जो बीज है वो निकाल देंगे, क्योंकि अगर बीज नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिए है, उन सभी को ना मतलब इस तरह से तोड़ लेंगे 2 टुकड़ों में। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन लिया था उसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और अदरक का जो पेस्ट है, अगर आपके पास साबुत अदरक है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो इसको ना अच्छी तरह से पेस्ट हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारा मिर्ची का जो पेस्ट है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कुकर का जो सीटी है वो भी लग करके तैयार है। तो उसका हम एयर निकलने का वेट कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पे जो टमाटोज हैं, 4 टमाटोज को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है और उसका भी ना हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टमाटर का पेस्ट बन करके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी बॉइल्ड होके बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एयर निकल गया था कुकर का तो मैंने सब्जियों को निकाल के अलग कर लिया था। तो ये देखिए सब्जी बॉइल्ड होके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, पाव भाजी की रेसिपी बनाना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें हम रखेंगे एक बढ़िया सा पैन। तो मेरे पास तवा तो नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन एक कढ़ाई है मेरे पास, वो तवा के माफिक ही है। तो उसमें ना हम सबसे पहले डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बटर ऐड किया है और बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो जैसे ही प्याज है वो भून जाएगा तो उसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे भी ना अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से पक जाए, उसके लिए यहाँ पे ना मैंने नमक ऐड कर दिया है ताकि ये फटाफट से कुक हो जाए जो शिमला मिर्च है। और शिमला मिर्च को मैंने बॉईल नहीं किया है, क्योंकि शिमला मिर्च को अगर आप इस तरह से बारीक काट के डालेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा हट के आएगा पाव भाजी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से तो पक गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज में डाल देंगे हम टमाटो। तो जो टमाटो का जो पेस्ट था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अब हम टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ना बहुत अच्छी तरह से पकाना है। टमाटर है वो अपना ऑयल रिलीज करेगा, तब तक इसे हम पका लेंगे। तो इसे ना मैंने 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम में ढक करके कुक किया है। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर है वो अपना ऑयल रिलीज कर रहा है और मतलब इसमें पानी डालने की आवश्यकता हो रही है। तो मतलब पैन में ये जो है मसाले वो चिपक रहे हैं। तो फिलहाल तो हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने जो बॉइल्ड आलू थे ना उसे हम डाल देंगे और आप चाहें तो मैश करके भी आलू को डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल बारीक काट दिया है आलू को और आप देख सकते हैं इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो बॉइल्ड हुई सब्जियां थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब्जियों को ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 1 से 2 बार चम्मच से इस तरह से चला देंगे। ऑलरेडी सब्जियां हैं वो तो पक गई है,
लेकिन आप इसे मैशर में 1 से 2 बार इस तरह से फेंटते हुए पका लेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से सब्जियां हैं वो पक जाएगी और मैश होके बिल्कुल तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से। तो सब्जियों को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे चम्मच चला देंगे और इसका ना हम बीच में इस तरह से होल कर लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम इस तरह से ना बीच में होल बना लेंगे और अब हम इसकी मेन जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था कश्मीरी लाल मिर्च का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पत्ती का पेस्ट ऐड किया है और 1 बड़ा बटर का टुकड़ा दोबारा से मैंने डाला है। एज यूर विश, यहाँ पे मैंने दोबारा से बटर ऐड किया है क्योंकि बटर का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। दोबारा से हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें लास्ट प्रोसेस में भी बटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ना यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। तो मिर्ची के कटोरी में थोड़ा सा बहुत सारी जो ग्रेवी थी बच गई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। और अभी हम यहाँ पे डालेंगे मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पाव भाजी का मसाला डालेंगे और थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का ही इसमें यूज़ करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने मिर्ची का पेस्ट इसमें डाला हुआ है और धनिया की जो पत्ती का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला हुआ है। तो बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर के लिए आप इसमें डाल सकते हैं और इन दोबारा से सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ डाल रही हूँ फ्रेंड्स, वो 1 चम्मच भर के चिली सॉस है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस डाला है और बिल्कुल आधा चम्मच के इक्वल मैं ना यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाला है। आप देख सकते हैं इससे जो फ्लेवर है पाव भाजी का बहुत ही डिफरेंस और बहुत ही स्ट्रीट स्टाइल आएगा। तो ये रेसिपी की जो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस है आप ज़रूर करिएगा। और अब दोबारा से सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड्स, मैं दोबारा से ना इस तरह से मैशर से सारी सब्जियों को इस तरह से दोबारा से मिक्स कर ले रही हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने सारी सब्जियों को इस तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं इस तरह से प्रेस कर ले रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, इस रेसिपी की एक्चुअल क्वांटिटी सामग्री के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं एंड और भी नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और जो मसाले हैं वो भी पैन में इस तरह से चिपक रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक है, गाढ़ी सी है। तो इसे ना हम पतला कर लेंगे पानी ऐड करके। तो मतलब जितना गाढ़ा पतला आप करना चाहते हैं उतना आप इसे कर सकते हैं पानी ऐड करके। तो यहाँ पे ना मैंने गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया है, ठंडा पानी नहीं डाला है क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स वो रुक जाएगा, इसलिए गर्म पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है और हमारा जो मसाला है पाव भाजी का वो इस तरह से थिक हो गया है हल्का सा, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा पाव भाजी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से। ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, फ्लेवर के लिए गार्निशिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल तैयार है हमारी पाव भाजी की मसाला की रेसिपी बन करके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाव के लिए इस तरह से मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे एक तवा लिया है मैंने, नॉर्मली तवा है ये, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल या बटर आप डाल सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें डाली है और थोड़ा सा मैंने जो अभी ग्रेवी बनाया था पाव का उसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे पाव। अच्छी तरह से हम सेक लेंगे इस पाव को इसमें। अगर आप ज़्यादा बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बड़ा टुकड़ा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं पाव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पाव भी इस तरह से सेक करके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए पाव भी बन करके बिल्कुल तैयार है और पाव की जो भाजी है वो भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पाव की जो भाजी है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी भी होनी चाहिए और थोड़ी सी पतली भी होनी चाहिए, तभी ये खाने में है वो अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ना फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नींबू और प्याज भी सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो अचार या हरी चटनी भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स हमारी स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी बन करके बिल्कुल तैयार है। एक्स्ट्रा बटर के लिए आप ऊपर से पाव भाजी में इस तरह से एक्स्ट्रा बटर आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये पाव भाजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो आज की पाव भाजी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही नए वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस है वो आप तक फटाफट से पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।